तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए जो आपका साइंस का 21 मार्च के दिन प्रश्न पत्र होने वाला है, उसके लिए आज की इस क्लास में साइंस का सेट डी कंप्लीट करेंगे, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेगा। तो देखिए मैं आपको 21 मार्च के लिए 6 मॉडल पेपर दे रही हूँ, सेट ए, बी, सी, डी, ई और एफ, जिनमें आपका प्रॉपर काम होने वाला है। तो देखिए आप 6 क्लास अटेंड करें, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही टिक मार्क कर दी है ताकि मैं पढ़ के सभी प्रश्न आपको बता सकूं। तो देखिए पहले प्रश्न में है आपके सही विकल्प। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है एन है, यानी कि सोडियम। तो सोडियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील धातु है कि उसको हम ऐसे ही बाहर नहीं रख सकते। उसको बाहर कैसे रखते हैं, तो फिर मिट्टी के तेल में रखकर। ठीक है, तो इतनी अधिक ये अभिक्रियाशील धातु है, कौन सी, सोडियम। दूसरा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो उसका, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो उसका मतलब है कि जो ईंधन है वह पूरी तरह से जल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा है ग्राफ हापर कीट में शोषण होता है। तो जो ग्राफ हापर कीट है उसमें शोषण कहाँ से होता है, तो श्वसन नाल द्वारा। किसके द्वारा, श्वसन नाल के द्वारा। चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसमें आपका पादप हार्मोन है साइटोकानिन। पांचवा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो जो अलैंगिक जनन है वो कौन से मुकुलन द्वारा होता है, इष्ट। ठीक है, तो इष्ट में मुकुलन होता है आपका। छठा है एक गुणसूत्र में संरचनाएं पाई जाती है। तो एक गुणसूत्र में संरचनाएं पाई जाती है 6। इसके बाद में चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लें। इसके बाद बाकी के प्रश्नों का यहाँ से लें और अच्छे से कंप्लीट करें। वही चैप्टर रहेंगे जो 90% परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि H2 का योग तथा O2 का ह्रास खालिस्तान अभिक्रिया है। तो जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है वो अपचयन कहलाती है। और देखिए जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का ह्रास यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H2 का ह्रास। ठीक है, और ऑक्सीजन का योग, वो आपकी अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन। कौन सी, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र खालिस्तान है CaOCl2। तीसरा है पादप में जाइलम खालिस्तान उत्तरदायी है, तो जल के वहन के लिए। चौथा है आरएनए का पूरा नाम खालिस्तान है। तो आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। पांचवा है एक अशु शक्ति बराबर खालिस्तान वाट है 746 वाट। छठा है उदासीन तार में खालिस्तान रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है, तो कैसा रहेगा, काला। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिक्त स्थान आपके हो चुके हैं। इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले, फिल कर दिए तो कंप्लीट अच्छे से करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है सत्यासत्य लिखिए। पहला है कि बर्फ का जल में परिवर्तन होना उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो असत्य। दूसरा विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, तो सत्य। तीसरा है पतले तार की अपेक्षा मोटे तार का प्रतिरोध अधिक होता है, असत्य। चौथा है विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्त है, तो सत्य। पांचवा है मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है, सत्य बात है। और छठा है एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगले प्रश्न में है सही जोड़ी लिखिए। तो पहली जोड़ी है द्रव धातु, इसकी जोड़ी रहेगी पारा। कीटों को आकर्षित करने वाला हार्मोन फेरोमोन, वृषण
टेस्टोस्टेरोन, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस, लिंग गुणसूत्र युग्म, ये आपके एक्स और अवतल दर्पण की जोड़ी है दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मनुष्य में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। दूसरा, रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो रेगिस्तान की जो मरीचिका है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तीसरा है कि क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? क्यों होता है? तो क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। ठीक है, जो लाल रंग का प्रकाश है उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है, तो इसलिए खतरे के संकेत और जो सिग्नल होते हैं उनका जो प्रकाश है वो लाल रंग का होता है। चौथा है, परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? आमीटर। पांचवा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए, क्षण चुंबक और धारावाही। छठा है, रेफ्रिजरेटर यानी कि शीतलन तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं CFC। ठीक है, इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। हो गया। चलिए, तो ये आपका छठा प्रश्न है कि संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का एक एक उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है। सातवां है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? आठवां, द्विखंडन बहुखंडन किस प्रकार से भिन्न है? नौवां है कि ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? इसकी अवधि लगभग कितने दिनों की होती है? यह आपका 10वां प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन क्यों किया? कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप ऐड हो जाइए जल्दी से, अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। तो यह है आपका 15वां प्रश्न। ठीक है, चलिए तो मैं आपको पहले यहाँ पर सारे प्रश्न के स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, फिर इसके बाद में हम पूरे का सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये देखिए, ये आपका 16वां प्रश्न। 17 एल्केन एल्काइन को उदाहरण सहित आपको समझाना है। 18वें प्रश्न में है आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ समझाइए। और ध्वनिक यानी कि सोनोरस किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिका यानी कि यूरान का नामांकित चित्र बनाना है। और ये आपका 20वां प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 20वें का अथवा 21वां प्रश्न, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण के रूप में आपको परिवर्तित करने हैं इनको, तो 1-1 नंबर के रहेंगे सारे। 4 नंबर के अंतर्गत ये आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। ये इसी के नीचे आपका अथवा है, ये आपका 22वां प्रश्न। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आखिरी लास्ट प्रश्न, ये आपका 23वां प्रश्न। ठीक है, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक के सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें और साथ में 6 से लगाकर 23 तक के सारे प्रश्नों को समझें, किस तरह के आपके प्रश्न आ रहे हैं और कैसे प्रश्न आपसे पूछाएंगे, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आपका आ रहा है, तो सारे इस तरह की इंफॉर्मेशन आप कंप्लीट करें। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन का वीडियो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक का। और इसके बाद केवल 2 मात्र और आपके सेट रहेंगे, ई और एफ, जिनका आपको प्रॉपर काम हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।